कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। मतलब IUPAC नाम लिखना आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें हमारे इस चैनल में। तो मैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं कि यह केमिस्ट्री की गिनतियां हैं जो कि 10 हैं। आप लोगों को बिल्कुल रटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं आती हैं तो आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो है, आपको कुछ नहीं आता। तो आप लोग ये केमिस्ट्री ज़रूर सीखें और केमिस्ट्री सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम उसे मेथ बुलाते हैं। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे हम एथ बुलाते हैं। जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप बुलाते हैं और जब 4 होती है तो ब्यूट बुलाते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर लिख रखा है जब 10 होती है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? डेक बुलाते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा है पूर्व लग्न संख्या, यानी मतलब ये क्या है? पूर्ण लग्न। तो इधर नीचे लिखा है अनुलग्न। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है अनुलग्न संख्या। मतलब अनुलग्न का मतलब होता है जब पहले हम IPSC लिखेंगे तो सबसे पहले पूर्व लग्न संख्या लिखेंगे, फिर अनुलग्न संख्या लिखेंगे। तो अनुलग्न संख्याएं कुछ ऐसे हैं जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे एन मतलब एल्केन कहेंगे, और जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसे ईन कहेंगे। मतलब कि उससे नामकरण के करते समय उसके लास्ट में हम ईन शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब एल्कीन। और जब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या कहेंगे? आइन, एल्काइन। तो आप लोगों को अब मैं बताती हूँ कि कैसे हम IPSC नामकरण लिखना सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और याद करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं ली है, कुछ नाम्स लिए हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। तो हम आप लोगों को बता दें एल्केन मतलब एल्केन के बारे में। एल्केन जब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो हम सबसे पहले लेंगे एथ के बारे में। मतलब एथ मतलब सी, 2 सी होंगी। एथ मतलब 2 सी होंगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एथ, 1 और 2 सी। और हम लिखने जा रहे हैं एल्कीन का। तो एल्कीन नाम तो सुनते ही पता चल गया होगा कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन की वैकेंसी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी वैकेंसी होती है 4, और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 4 कार्बन की कमी होती है। तो यह अपना अष्टक पूरा करेगा तो यह अपने बॉन्ड की, अपने जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसे इस तरह पकड़ लेगा तो इसके बाद इसके बीच में जो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये जो है ये तो खाली हैं। तो इन्हें पकड़ने के लिए हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि IPSC नेम करते समय, लिखते समय हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है कार्बन और हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो इसकी वैकेंसी होती है 4, तो हमें 4 हाइड्रोजन को अलग से जोड़ना पड़ेगा। इस तरह हमने इनकी वैकेंसी पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या हो गया? कार्बन 2 है तो हो जाएगा एथ, और इसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा? एन। तो इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं? एथेन। एथेन। एथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C3 बॉन्ड CH3। हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे एल्कीन। मतलब अब हम लेंगे एथीन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसकी वैकेंसी होती है 4, इसकी भी वैकेंसी होती है 4। तो हम यहाँ के इनके जो है हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, 1 2 3 1 4।
तो हम इनके एल्कीन नाम तो सुनते ही आप लोग जान गए होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर होगा। तो हम अपने बॉन्ड की शेयरिंग करते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो हम एक बॉन्ड इसे दे देते हैं और एक बॉन्ड इससे ले लेते हैं और यहाँ पर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस तरह हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो आप लोगों को मैं गिन के दिखाती हूँ कि इनका अष्टक कैसे पूरा होगा, क्योंकि आप लोग तो कंफ्यूज होंगे कि कैसे इसमें अष्टक कैसे इनका पूरा हो गया। देखो इसके पास 4 हैं और इसके पास 4 हैं, तो आप लोग गिन सकते हैं कार्बन की वैकेंसी होती है 4, इसे अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इनका अष्टक तो पूरा करना ही होगा। तो एक हाइड्रोजन से लेगा, एक हाइड्रोजन से लेगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन की वैकेंसी पूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन की भी वैकेंसी पूरी हो गई। तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं? एथीन। इन शब्द आता है तो हमें सबसे पहले एथ लिखना है, फिर उसमें इन जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? एथीन। एथीन को हम सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बारी आती है एल्काइन की। तो हम अब कार्बन लेते हैं, इसमें जो भी हम ले लेते हैं एथेन को ही ले लेते हैं। देखो कार्बन कार्बन एल्काइन आप लोगों ने हमने आपको बताया था एल्काइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो हम इनके बीच में 3 1 2 3 1 2 3 और एक 4 तो इसके परमाणु क्रमांक कितने हो गए? 4 और इसके भी परमाणु क्रमांक कितने हैं? 4। तो अपने इलेक्ट्रॉन इन्हें अष्टक पूरा करना है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉनों को कहीं से ग्रहण करेंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तभी तो इनका अष्टक पूरा होगा। 8 होंगे तो ये अपने अपने बॉन्ड की शेयरिंग कर लेते हैं। तो इनके बीच में हो गए ट्रिपल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो हाइड्रोजन से ऐड हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें मैम समझ में नहीं आया। तो हम आप लोगों को इससे अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तब भी यार कमेंट किया करो, अगर आता है तब भी किया करो, क्योंकि हमें तभी पता चलता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई मतलब निकल रहा है, बच्चे सीख रहे हैं कुछ हमसे। तो अब हम आप लोगों को बता चुके हैं एन के यानी एथ के बारे में। अगर हमारे पास ट्रिपल मतलब मेथ हो, मतलब प्रोप हो, तो प्रोप में तो कार्बन की संख्या होती है 3 1 2 3। अब इसके इलेक्ट्रॉन भी होंगे 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी करेगा। ऐसे हुआ, सबके पास 4 हैं और इन्हें अष्टक पूरा करना है अपना अपना। तो ये एक बॉन्ड से अटैच हो जाएगा यहाँ पास, फिर यहाँ पास H जुड़ जाएंगे, H जुड़ जाएंगे, H जुड़ जाएंगे। इन सभी का अष्टक पूरा हो चुका है। अब इसका क्या नाम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम इसका नाम नहीं बताएंगे। नंबर 1 और नंबर 2 का आप लोगों को आंसर बताना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका IPSC नेम क्या होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो अब हम आते हैं पेंट यानी पेंटीन के बारे में। इसमें होते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। और इसके बीच में तो हमें जब तक डबल बॉन्ड होगा नहीं तब तक हम उसे इन शब्द दे नहीं सकते हैं, मतलब पेंटीन शब्द नहीं दे सकते हैं। तो हमें इसके बीच में जो है एक डबल बॉन्ड जरूर बनाना होगा। तो हमने ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा दी और बाकी बचे हुए हाइड्रोजन जोड़ दिए।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें मैम नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आप लोगों को बताने की दोबारा से कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अब यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इस यहाँ पास इसकी अष्टक पूरा नहीं हुआ है। इसका तो पूरा हो चुका है बट इसका पूरा नहीं हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन की वैकेंसी तो पूरी है बट इसकी क्या पूरी है, हम गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसकी नहीं पूरी है, तो इसके लिए हम यहाँ पास एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो अब इसकी वैकेंसी पूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ हमें लगता है कि सबकी वैकेंसी पूरी है। तो इसका क्या नाम होगा? कार्बन की संख्या है 5, 1 2 3 4 5, और जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो हम क्या लिखते हैं? पेंट। और अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? इन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्या निकल रहा है? पेंटीन। इसी तरह हम ट्रिपल बॉन्ड का भी निकालना बताएंगे। अब हम ट्रिपल बॉन्ड को लेते हैं ब्यूट की संख्या में, मतलब कार्बन की संख्या होगी 4। तो अब हम 1 2 3 और 4, कार्बन की संख्या कितनी हुई? 4। तो हमने अब हमारे पास इसे बनाना है ब्यूटाइन। तो हम इसे ब्यूटाइन कैसे बनाएंगे? ब्यूटाइन हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन हम इस तरह कुछ रख लेंगे। फिर हम एक एक इलेक्ट्रॉन का इस तरह साझा कर लेंगे। इसका अष्टक भी पूरा हो गया और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी लग चुके हैं। तो यहाँ पर हम कोई H नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बिना H के ही उसकी वैकेंसी पूरी हो रही है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर आप लोग गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी वैकेंसी पूरी है, मतलब इसका अष्टक पूरा है। और इधर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी अष्टक पूरा है। तो इसी तरह हमारी इन सारी कार्बनों का अष्टक जो है पूरा है। तो अब यहाँ पास तो है 3 बॉन्ड लगे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसका क्या नाम होगा? सबसे पहले हम गिनते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4 कार्बन है। तो जब 4 कार्बन होते हैं तो हम उसका नाम क्या देते हैं? ब्यूट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ब्यूट। और जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो आइन प्लस आइन। तो ये क्या होगा? ये क्या हो गया? ब्यूटाइन। तो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आईपीएससी नामकरण लिखना सीख गए होंगे। तो अगर आप लोग आईपीएससी नामकरण लिखना सीख गए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।